गिरने से डर मत, हर चोट सबक बन जाती है। गिरने से डर मत, हर चोट सबक बन जाती है। कोशिश ही वो चाबी है जो हर मंजिल तक ले जाती है। मेरे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं जबरदस्त एवं मस्त होंगे। मैं फिर से आप सभी के लिए एलपीपी का आज सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें कुछ बच्चों को पहले से जो डाउट था उस वीडियो में आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, बस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एलपीपी में जो दो बात हम पहले बोले थे उन बातों को ध्यान देना। उन बातों को फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। ज्यादा कुछ काम करना है ही नहीं बच्चों, सिर्फ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए दो बातों को ध्यान देना है। अगर कोई लाइन ट्रू बताता है, अगर हम उसको सेटिस्फाई करवाते हैं तो उसका फिजिबल रीजन बिलो द लाइन होगा, अगर वो ट्रू बताएगा तो। अगर कोई लाइन फॉल्स बताता है उसका फिजिबल रीजन अबव द लाइन होगा। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो उसको एक्सेस के कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई करते हैं। अगर एक्स एक्सेस की ओर ट्रू बताएगा तो उसका फिजिबल रीजन एक्स एक्सेस की ओर होगा। अगर वाई एक्सेस की ओर उसका कंडीशन ट्रू बताएगा सेटिस्फाई करने के बाद, तो वाई एक्सेस की ओर उसका फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में यहां डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जेड का वैल्यू दे रखा है मेरे पास, जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y। सब्जेक्ट टू क्या दे रखा है, x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x y ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास क्या है, वी हैव x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास दो इक्वेशन दे रखा है। कभी भी एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप सबसे पहले ये ध्यान देना, जो इनक्वालिटी का इक्वेशन दिया रहेगा, सब्जेक्ट टू का जो कंडीशन दिया रहेगा, उसको आप पहले समीकरण मान लें। समीकरण मान लेने के बाद दो हो या तीन इक्वेशन हो या चार इक्वेशन हो, सारे का पार्टिकुलर आप डायग्राम बनाने का कोशिश करें। जैसे यहां पे हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए काम करते हैं, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर हम काम करेंगे अगर x और y ले, एक बार x को 0 कर देंगे तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 3 में से 3 में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। अगर y को 0 कर दें, y 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डायग्राम बनाते हैं। यह पार्टिकुलर डायग्राम इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना रहा हूं। इसका फिजिबल रीजन किधर होगा, जो x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 1, 0, 1। जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 3। ये इससे पास करेगा, इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो। चेक करते बच्चों, इसका फिजिबल रीजन जो डायग्राम बनाए हैं, जो a और b से लाइन पास कर रहा है, उसका फिजिबल रीजन बिलो द लाइन होगा या अबव द लाइन होगा, पहले चेक करेंगे। नाउ फॉर ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट से इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। क्या था इक्वेशन प्यारे बच्चों, इक्वेशन था x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, 0
+3 × 0 0 और ये सोच के देखिए ना, एक बार आप पढ़ के देखिए जो कंडीशन यहां पे आया उस कंडीशन को एक बार पढ़ के देखिए। 0 3 से बड़ा, ये बता रहा है 0 3 से बड़ा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता, 0 3 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये फॉल्स बता रहा है एफ, इसका मतलब अबव द लाइन होगा। तो क्या करेंगे, इसका जो लाइन ट्रेस किए थे, जो इसका डायग्राम को ट्रेस किए थे, वो अबव द लाइन होगा इसका जो फिजिबल रीजन होगा इस लाइन से ऊपर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, इस लाइन से ऊपर होगा, ठीक है। इसी तरीका से हम सेकेंड लाइन का काम करेंगे, जो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दी रेखा है। ना फॉर इक्वेशन सेकेंड क्या दे रखा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका टेबल बनाएंगे कि वो लाइन कहां से पास करेगा, x को कहां पे कट करेगा, y को कहां पे कट करेगा, x y, x को 0 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये लाइन दो से पास कर रहा है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2, इसका मतलब है 2,0 और 0,2 से पास करें बच्चों। इसका भी चेक करने नाम कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम C दे दिए, इस पॉइंट का नाम D दे दिए। क्या इस लाइन का फिजिबल रीजन किधर होगा, अबव द लाइन होगा या बिलो द लाइन। इसका एक्चुअली में इक्वेशन क्या दे रखा था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा था, ठीक है। चेक करते हैं, ना फॉर ओरिजिन के लिए चेक करेंगे, क्या दे रखा था बच्चों, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2। एक बार देखते हैं ना इसको सेटिस्फाई करवा के, ओरिजिन से 0 प्लस 0 पढ़ के देखिए बच्चों, 0 बता रहा है कि बड़ा है 2 से, ये कभी नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। इसका मतलब है इसका भी फिजिबल रीजन अबव द लाइन होगा, ये फॉल्स बताया। इसका मतलब इसका जो छायांकित भाग होगा अबव द लाइन होगा, इस लाइन से बाहर। इसी तरीका से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का जितने सब्जेक्ट को दिया रहेगा सारे का पार्टिकुलर डायग्राम बनाएंगे बच्चों, और सारे के डायग्राम को चेक करेंगे, ट्रू बता रहा है या फॉल्स। अगर ट्रू बताएगा तो बिलो द लाइन होगा उसका फिजिबल रीजन, अगर फॉल्स बताएगा अबव द लाइन होगा। और सारे डायग्राम को, पार्टिकुलर डायग्राम को हम कंबाइंड करेंगे, जेड के लिए एक फिजिबल रीजन बनाएंगे। अब देखिए इन सारे डायग्राम को कंबाइंड करते हैं, ना फॉर फिजिबल रीजन ऑफ जेड, जेड के लिए फिजिबल रीजन बनाते हैं। प्यारे बच्चों यहां पे जेड के लिए फिजिबल रीजन बनाने के लिए हम यहां पे ले रहे हैं x पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, y डैश नेगेटिव, y पॉजिटिव। कहां से लाइन पास करा वो पता कर लेते हैं, देखते हैं। फर्स्ट लाइन 0 1 3 0 से, 0 1 3 0 से, प्यारे बच्चों 0 1 से और
3 0 से पास कर रहा है। इस लाइन का फिजिबल रीजन फॉल्स बताया था अबव द लाइन, ये वाला बताया था। और दूसरा लाइन 2 0 2 और 2 0 से 2 0 2 4 0 2 0। ए, ये बी था, ये सी है और ये डी। ये लाइन ऐसे पास कर रहा है। इसका फिजिबल रीजन किधर था? ये भी फॉल्स बताया था अबव द लाइन। देखिए प्यारे बच्चों, ये इसका फिजिबल रीजन हो। फिजिबल रीजन वो वाला होगा मेरा। अभी हम जड़ के लिए एक कंबाइंड फिजिबल रीजन बनाए, और जड़ के लिए जो कंबाइंड फिजिबल रीजन बनाए तो दोनों के पार्टिकुलर फिजिबल रीजन को एक साथ बना दिए। अब जब बनाए तो देखते हैं कि ये जड़ के लिए फिजिबल रीजन कौन होगा। दोनों लाइन तो फॉल्स बताया था, अब दोनों को दो कलर से कर दिए। वो फिजिबल रीजन होगा जो दोनों लाइन का कॉमन फिजिबल रीजन होगा। अगर दोनों लाइन का कॉमन फिजिबल रीजन देखा जाए जहां पे दोनों कलर पाया जाता होगा, वो कौन होगा? देखिए अलग कलर से हम करके बता दे रहा हूं यहां पे। फिर ये 3 पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ये फिजिबल रीजन को। ए को, दूसरा डी को, और एक पॉइंट का नाम पी देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, जहां पे एक दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। अब कोई भी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों? क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का वाई के कोऑर्डिनेट कितना मैक्सिमम होगा ये कहना पॉसिबल नहीं है, और ग्राफ अनबाउंडेड है। इसलिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था वो मिनिमाइज करने के लिए बोला गया था। क्या करने के लिए बोला गया था? मिनिमाइज करने के लिए। चलिए इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्या इसका मिनिमम वैल्यू आएगा? सबसे पहले सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, क्या पाते हैं? समीकरण 1 क्या था प्यारे बच्चों? समीकरण 1 मेरे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास दोनों समीकरण है। इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और ये मेरा सेकंड। जी सॉल्व जब करेंगे, माइनस माइनस ये 2y हो जाएगा, ये माइनस ये कितना जाएगा? 3 में से 2 तो 1। यहां से y का वैल्यू 1/2। अगर ये y का वैल्यू 1/2 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसी में पुट कर सकते हैं, वी गेट 1 या 2 में किसी में पुट कर सकते हैं, x 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू लिख सकते हैं ये 3 माइनस 3/2। सॉल्यूशन करेंगे 6 माइनस 3/2, इसका सॉल्यूशन आने वाला है 3/2। इसका मतलब है जो p का कोऑर्डिनेट आया, जो p का वैल्यू आया, इस p का कोऑर्डिनेट
यहां पे इसका वैल्यू दिखाता हूं, x का वैल्यू आ गया, बड़ा गलती हो गया, देख लिया ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो फिजिबल रीजन पता चल गया कि फिजिबल रीजन को कौन पॉइंट कंटेन कर रहा है, ए, पी और डी। बच्चों पी का पॉइंट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया 3/2, 1/2, यानी एक्स का वैल्यू 3/2 और वाई का वैल्यू 1/2। अब क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू। नाउ फॉर maximum and maximum and maximum and now maximum and minimum value of z, z के मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक टेबल बनाएंगे जहां पे एक साइड पॉइंट्स को लिखेंगे, एक साइड z का वैल्यू लिखेंगे। z का वैल्यू था 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब ये जड़ का वैल्यू चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि हम जो जड़ का वैल्यू ले रहे हैं वही जड़ का वैल्यू होगा, या हम जो इक्वेशन लिए वही वाला होगा। मेथड पे ध्यान देना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट्स कौन कौन कंटेन कर रहे हैं, ए कंटेन कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 3,0 है, पी कंटेन कर रहा है 3/2, 1/2 हो रहा है, और डी कंटेन कर रहा है 0,2। मिनिमम निकालना है। इसका मिनिमम वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 × 3 प्लस 4 × 0 = 9। यहां से जड़ का वैल्यू आ जाएगा 9/2 प्लस 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 13/2, और यहां से आ जाएगा ये 0 हो जाएगा प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब है ये 6.5 एक मेरा 9 आया, दूसरा 8 आया, दूसरा 6.5 आया। मिनिमम वैल्यू पूछा गया था जी। जड़ का मिनिमम वैल्यू अगर देखा जाए बच्चों तो जड़ का वैल्यू ये 8 है, ये 6.5 है और ये 9 है। दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज नीचे लिख सकते हैं, दैट इज जड़ हैज minimum value is 6.5 at point P 3/2, 1/2। प्यारे बच्चों एक चीज को ध्यान देना है कि यहां ये नहीं कि जो हम इक्वेशन ले रहे हैं वही आएगा, या यहां पे हम जो जड़ का इक्वेशन ले वही आएगा, ऐसा नहीं है। जड़ का इक्वेशन तो चेंज होने से कुछ नहीं वाला है, सब्जेक्ट टू चेंज होने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मेन 2 बात को ध्यान देना है कि कब मेरा वो ट्रू बता रहा है, कब मेरा वो फॉल्स बता रहा है। अगर लाइन ट्रू बताएगा तो बिलो द लाइन होगा, फॉल्स